हेलो दोस्तों, बीपीएससी के दूसरे फेज का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, जिसको आप विस्तार से नोटिफिकेशन पहले पढ़िए। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद सारे डिटेल्स से संतुष्ट होने के बाद ही फॉर्म ऑनलाइन करना शुरू कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में जब एक बार रजिस्ट्रेशन सबमिट कर दीजिएगा तो रजिस्ट्रेशन में किसी भी प्रकार का सुधार जो है पेमेंट के बाद नहीं हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए बड़ी ही सावधानी से फॉर्म को भरें। देखिए, फर्स्ट में लिखा हुआ है इंटर नेम। ठीक है दोस्तों, कैंडिडेट फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम का मतलब हुआ अगर किसी का नाम है राम कुमार शाह, ठीक है, तब फर्स्ट में राम लिख देगा। ठीक है दोस्तों, दूसरे में दिया गया है मिडिल नेम, तो मिडिल में कुमार हो जाएगा, और थर्ड में जो है इंटर लास्ट नेम में शाह हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर मान लीजिए किसी का नाम है राम शाह, ठीक है, तो अब मिडिल नेम में कुछ नहीं लिखेगा, फर्स्ट में लिख देगा राम और थर्ड में लिख देगा लास्ट वाला में शाह। ठीक है दोस्तों, और पिता का नाम दे रहा है, मान लीजिए मोहन शाह नाम है, मोहन शाह हो गया। हस्बैंड ने नहीं लिखाएगा। ठीक है दोस्तों, वह शादीशुदा महिलाओं के लिए है, विवाहित महिलाओं के लिए। ठीक है दोस्तों, विवाहित महिला होने पर हस्बैंड का नाम लिखाएगा। मदर्स नेम मान लीजिए मीना देवी, तो मीना देवी लिखा गया स्पेस देकर। ठीक है दोस्तों, और आगे है कि सिलेक्ट आईडी टाइप, यानी कि आपको एक आईडी टाइप चाहिए, एक प्रूफ चाहिए, और वह प्रूफ हमेशा के लिए रहना चाहिए। ज्वाइनिंग से लेकर हर प्रक्रिया में उसका उपयोग होगा, जैसे आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस। लेकिन इसमें नियम है कि आधार कार्ड अगर आप देते हैं तो आपको 200 एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। अगर आधार कार्ड के बदले पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं तो आपको 200 रुपये फिर से बढ़ जाएंगे। इसलिए आधार कार्ड का ही प्रयोग करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जो 12 नंबर का होगा, ठीक है दोस्तों, उसको डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए 32, 34, 36, 12 अंकों का होता है, 23, 12, 21। ठीक है दोस्तों, 12 अंकों का हम डाल दिए आधार नंबर। उसके बाद है आपको जो आधार कार्ड जो होगा, उस आधार कार्ड का दोनों तरफ 100 KB से नीचा PDF बना करके आपको डालना है। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे बीपीएससी TRE 1 में एक साइड डाल दिए थे, बाद में उनको बहुत परेशानी हुआ। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप दोनों साइड आधार कार्ड का PDF बनाकर डालिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए जैसे दिया गया है, यह PDF है। ठीक है, अपलोड आधार PDF। ठीक है दोस्तों, अब है अपलोड आइडेंटिटी PDF। ठीक है, देखिए दोस्तों, आधार नंबर में हम अनुमान से लिखे हैं, इसलिए यहाँ वैलिड आधार नंबर डालना होगा। और आधार नंबर डालने के बाद आपको PDF जो होगा अपलोड करना होगा। ठीक है दोस्तों, और आप फाइल में जा कर के फाइल से PDF में जो भी होगा वो आप सिलेक्ट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, सिलेक्ट करने के बाद ओके कर दीजिएगा, वह सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए यहाँ दिया गया है आर यू ए सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या आप भारत के नागरिक हैं, तो आप डालिएगा यस, हाँ भारत के नागरिक हैं।
उसके बाद है आर यू ए परमानेंट रेसिडेंट स्टेट ऑफ बिहार, तो आप यस डालिएगा। जो बिहार के होइएगा यस डालिएगा, जो बिहार के नहीं अगर अदर स्टेट के है तो नो डालेंगे। इंटर परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट यानी कि आवासीय उसके लिए है जो बिहार राज्य के निवासी है, क्योंकि उसके आधार पर ही हम लोगों को निवास और एनसीएल या कास्ट सर्टिफिकेट के आधार पर ही जो है आरक्षण का लाभ मिलता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ डालना है सर्टिफिकेट नंबर के बाद सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे। सर्टिफिकेट नंबर डालने के बाद इशू डेट जो भी होगा उस आवासीय का वह डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, डालने के बाद है डू यू बिलोंग टू एनी रिजर्व कैटेगरी, अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो वह डालिए। तो अब रिजर्व कैटेगरी है, रिजर्व कौन कैटेगरी है तो ईबीसी है। फिर ईबीसी जैसे ही डालिएगा आपको सिलेक्ट कास्ट नेम आएगा, यानी आप जिस जाति से बिलोंग करते हैं उस जाति का यहाँ नाम लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, जो भी हो, मान लीजिए कोई तेली है तो तेली लिख देगा अपना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है सर्टिफिकेट नंबर लिखना है। सर्टिफिकेट इश्यू बाई बिहार से है कि अदर से है, तो बिहार है तो बिहार डाल देंगे। अपलोड सर्टिफिकेट एनसीएल, तो एनसीएल जो है आपको बनवाना होगा, एनसीएल डालना होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग आते हैं आगे मैरिटल स्टेटस, यानी कि आप विवाहित है कि नहीं है, तो विवाहित है तो विवाहित डालिए, विवाहित नहीं है तो अनमैरिड डालिए। ठीक है दोस्तों, जेंडर में अगर मेल है तो मेल डालिए, फीमेल है तो फीमेल डालिए, लेकिन जो हम फॉर्म भर रहे हैं उसके अनुसार मेल होगा। क्या होगा? मेल होगा, क्योंकि हम मेल का फॉर्म डाल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आर यू ए ग्रैंडसन, यानी कि आप फ्रीडम स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता है, नहीं है तो नहीं में डालिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है आर यू पर्सन विथ बेंचमार्क, डिसेबल, यानी कि अगर आप विकलांगता की श्रेणी में आते हैं तो डालिए, अगर नहीं आते हैं तो नहीं डालिए। ठीक है दोस्तों, यस रहता तो यस डालता, नो है तो नो डालेगा। उसके बाद आर यू ए एक्समैन, क्या आप पुरुष से रिटायर है आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, नहीं है तो नहीं डाल दीजिए। पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था नियुक्ति एवं कार्यरत शिक्षक, यह नियोजित शिक्षकों के लिए है दोस्तों, यह नियोजित शिक्षकों के लिए है। अगर आप नियोजित शिक्षक है तो यस डालिए। जैसे ही यस कीजिएगा आपको डिजाइनेशन पद का नाम मांगेगा, आप किस ग्रेड में बहाल है, बेसिक ग्रेड, स्नातक ग्रेड, वह डालना होगा। स्कूल का नाम क्या है, उसके बाद जिस जिले में आप नियुक्त है वह डालना होगा। उसके बाद होगा इंटर पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त कार्यरत शिक्षक का डिटेल देना है। आप एनओसी भी दे सकते हैं, ज्वाइनिंग लेटर भी दे सकते हैं, और जो उसका इश्यू डेट होगा वह डालना होगा और पीडीएफ लोड करना होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप सरकारी शिक्षक नहीं हैं या किसी नौकरी में नहीं है, कार्यरत शिक्षक नहीं है, तो आप नो डालिएगा। नो जैसे ही डालिएगा सारा ऑप्शन खत्म हो जाएगा। अपनी प्रशैक्षणिक योग्यता के अनुसार इनमें कोई एक चुने। आप जो भी इसमें किए होइएगा, बीएड एमएड, जो भी मतलब कि इसमें कंप्यूटर विज्ञान, संगीत विषय, संगीत कला, जो भी किए होइएगा वह आप अपना उसके अनुसार सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप कोई भी सिलेक्ट कीजिएगा, जो भी आपके अनुसार होगा वह अपना सिलेक्ट कर लीजिए। आपके द्वारा उत्तीर्ण पात्रता या दक्षता परीक्षा वर्ष 2000 पूर्व नियुक्तियों कार्यरत शिक्षक, आप क्या है, दक्षता परीक्षा पास है कि पात्रता परीक्षा पास है कि केवल दक्षता परीक्षा पास है। ठीक है, जो पूर्व से नियोजित शिक्षक होंगे 2011 से पहले के, वह समझिए कि केवल दक्षता परीक्षा ही पास होंगे, जबकि 2011 के बाद जो भी होंगे वो पात्रता परीक्षा भी हो सकते हैं। जैसे ही अगर आप पात्रता डालिएगा
पात्रता डालिएगा तो पात्रता में आपको क्या होगा, पूछेगा। अगर 6 से 8 में है तो आपको पेपर 2 पास होना अनिवार्य होगा। क्या होगा, पेपर 2 पास होना अनिवार्य होगा। तो इसको टिक लगाना होगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है, अगर 9 से 10 का फॉर्म भरते हैं तो 9 से 10 का टिक लगाइएगा। टिक जैसे ही लगाइएगा 9 से 10 का तो पूछेगा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET पेपर 1 4 ईयर्स एज। मतलब कि आप जो 9 से 10 माध्यमिक विद्यालय उत्तीर्णता का वर्ष जो है या अन्य है, आप कौन वाला पास है, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET पेपर फर्स्ट 4 ईयर्स एज, एक्सपेक्शन हिंदी इंग्लिश साइंस मैथ सोशल साइंस संस्कृत उर्दू, या माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 10 ईयर रिलैक्सेशन लेकर किए हैं या अन्य में। तो आपको अगर नहीं होगा तो अन्य में डाल दीजिएगा। बिहार STET पेपर 2 के लिए भी दिया गया है कि बिहार STET 6 से 8 के लिए जो आपको CTET का सर्टिफिकेट उसमें नंबर नहीं होता है, इसलिए NA लिखाएगा, नॉट अवेलेबल। सर्टिफिकेट नंबर में क्या लिखाएगा, NA नॉट अवेलेबल लिखाएगा। ठीक है दोस्तों। और इशू डेट में जो भी आपकी तारीख को मतलब कि जारी हुआ होगा वह तारीख लिखाएगा। बिहार STET में भी उसी तरह सर्टिफिकेट नंबर लिखाएगा और उसके बाद इशू डेट लिखाएगा। ठीक है दोस्तों। अगर 11 12 भी अगर आप कॉमन है तो आप 11 12 का भी भरिए। ठीक है दोस्तों। शिक्षा विभाग के विद्यालय अध्यापक पद के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं कि कल्याण विभाग के लिए, तो शिक्षा विभाग के लिए तो शिक्षा विभाग वाला में टिक लगा दीजिएगा। लैंग्वेज क्वालिफाई पार्ट 1 सब्जेक्ट का नाम क्या रखिएगा, हिंदी रखिएगा तो हिंदी डाल दीजिए। ठीक है दोस्तों। डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है। डेट ऑफ आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा उसके अनुसार अपना चुन लीजिए। मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ 24 है, 24 चुन लिए। कितना महीना है तो 2 महीना, 2 चुन लीजिए। चलिए 3 रहने दीजिए। ईयर अगर है तो 1993 है तो 1993 लिख दीजिए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस किस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो मान लीजिए जो एगो का पास होगा तो एगो, इसमें पूछा जाएगा 6 to 8 में कौन सा डिग्री आप लेकर बैठे हुए हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसमें भी आपको क्लियर करना होगा कि आप कौन सा डिग्री है आपके पास, स्नातक है, DLED है कि DLED है, BEd है। जो भी होइएगा, जो BEd होगा वह कम से कम ई वाला डालेगा, कम से कम 50% अंकों के सहित स्नातक या स्नातकोत्तर तथा BEd। अगर जो DLED होंगे इसमें से जो भी द्विवर्षीय डिप्लोमा वो 1 नंबर वाला डालेंगे। जो 4 वर्षीय के हैं 4 वर्षीय वाला डालेंगे। विशेष शिक्षा वाला विशेष शिक्षा डालेंगे। जिस प्रकार का आपके पास डिग्री है वह आप अपना डालिएगा। ठीक है। BEd वाला का हम बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों। स्पेशल टीचर के लिए हम फॉर्म नहीं भरे हैं इसलिए उसको नहीं रखेंगे। इसमें से आप योग्यता होना अनिवार्य है, योग्यता है तो हाँ है, ओके कर दीजिएगा। फिर उसके बाद 9 से 10 टीचर के लिए है। इसमें पूछा जा रहा है 6 to 8 में कौन सा आप सब्जेक्ट रखिएगा। तो सब्जेक्ट का नाम अपना लिख लीजिए। अगर मैथ साइंस है तो मैथ साइंस लिख लीजिए, हिंदी में कर रहा है। गणित विज्ञान तो गणित विज्ञान लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों। मान लीजिए 9 से 10 में भी आप गणित ही हैं तो गणित लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद 11 12 में भी है तो आप इस विषय में योग्यता धारण करते हैं, BEd है, सब्जेक्ट का नाम गणित है तो गणित लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों। एड्रेस में पहले अपना विलेज लिखाएगा, जो भी आपका विलेज होगा विलेज लिखा जाएगा। ठीक। दूसरे में पोस्ट लिखा जाएगा। तीसरे में पुलिस स्टेशन PS लिखा जाएगा, जो भी होगा। स्टेट में बिहार हो जाएगा।
डिस्ट्रिक्ट में जो भी डिस्ट्रिक्ट आपका होगा वो डिस्ट्रिक्ट चुन लीजिए। जैसे मेरा ईस्ट चंपारण है तो ईस्ट चंपारण हम चुन लिए। पिन कोड 845436। तेईस। वही चीज़ सेम टू सेम अगर आपका है तो आप इसमें भी वही डालिएगा, जो उसमें डाले हैं ऊपर वाला में वही सब इसमें भी डाला जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आगे आते हैं। पूछ रहा है यू हैव रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर दिस पोस्ट एज मेंशनड द एडवर्टाइजमेंट फॉर डिटेल्स प्लीज रीड द एडवर्टाइजमेंट केयरफुली। यानी कि आपने सावधानीपूर्वक सबको पढ़ लिया है और जो भी क्राइटेरिया चाहिए वह सारे क्राइटेरिया आपके पास है तो यस लिखिएगा कि हाँ हमारे पास है। अगर आपके पास नहीं है तो फॉर्म भर कैसे रहे हैं। उसके बाद ईमेल आईडी देना है, वैसा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना है जिस ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर हमेशा के लिए आपका चालू रहे और उस पर कोई भी इन्फॉर्मेशन दिया जाए तो आपको पता चल सके। ठीक है। यहाँ वैलिड ईमेल आईडी डालना है, उसके बाद वेरीफाई करना है, वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल पर एक OTP आएगा। ठीक है। OTP आता है और वह OTP जो है और कैप्चा डाल करके यहाँ सबमिट जैसे ही टिपेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो हमको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा और वही यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है यूज़र आईडी और पासवर्ड हमेशा के लिए रहेगा और उसी से फॉर्म भराएगा, पेमेंट होगा, हर चीज़ उसी से होगा। ठीक है दोस्तों। और इस तरह रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ख़त्म होती है। ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।